नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। और दोस्तों, आज इसके वीडियो में हम लोग उसके आगे की कथा को समझेंगे। उसके आगे की श्री रामचरितमानस, इसके आगे हमने यहाँ तक पढ़ा है। अब हम यहाँ से आज शुरू करेंगे दोस्तों। तो अगर आप इस वीडियो को सबसे पहली बार आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, जिससे सबको इस बारे में पता चल सके दोस्तों और इसको पढ़ सके सब लोग। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं। जो बालक कहा तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी हहीं कोर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं दोस्तों। जब कोई बच्चा होता है, छोटा सा बालक, और जब वो किसी तोतली आवाज़ में कुछ बोलता है तो कितना अच्छा लगता है दोस्तों, और माता पिता कितने खुश होते हैं ना। वही बात कह रहे हैं गोस्वामी बाबा। किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग, जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। और दोस्तों, उस बच्चे की आवाज़ पर दूसरे लोग तो हंसते ही हैं। ये आप लोगों ने भी देखा होगा दोस्तों, आज अपने आसपास में, समाज में आप देख सकते हैं। निज कबित कहि लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता जिसे अच्छी नहीं लगती, किसे अच्छी नहीं लगती दोस्तों। कोई भी व्यक्ति हो जो खुद जो काम करता है उसको वो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है दोस्तों। आप देखते होंगे, कोई कवि हो या कोई लेखक अपनी लिखी हुई बात को उसे बहुत पसंद आती है, लेकिन दूसरों की रचनाओं से जो प्रसन्न होता है, जो आकर्षित होते हैं, वो लोग बहुत कम ही मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि दूसरे को तो कोई अच्छा देखना ही नहीं चाहता। जग बहु नर सर सरिस सम भाई, जे निज बाढ़ी भड़ई जल पाई। सजन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक ही बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। दोस्तों, दूसरों को देखकर सब लोग अच्छा नहीं कहते, दूसरों से तो सभी जलते हैं, और अपनी ही प्रसन्नता से, अपनी ही उन्नतियों से, अपनी ही उपलब्धियों से लोग खुश होना चाहते हैं। दूसरों की उपलब्धियों से खुश तो एकाध ही होते होंगे। भाग छोट अभिलाष बड़, करो एक विश्वास। पई सुख सुनि सुजन, सब खल करी हैं उपहास। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा जो सज्जन हैं, जिनका मन स्वच्छ है, पवित्र है, वो इसे सुनकर सुख ही पाएंगे, और दुष्ट हमेशा दुखी होंगे और इसकी हंसी ही उड़ाते रहेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काका कहाई कल कंठ कठोरा। हसहि बकदा दुरचत का चातक ही, हसहि मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं,
वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। दोस्तों, हमेशा आपने समाज में भी देखा होगा, पशु पक्षी ही कौवा जैसे कोयल को नहीं चाहता, बगुला हंस को और मेढक पपीहे को। ये सब एक दूसरे के बैरी बने जाते हैं, अपने को ही श्रेष्ठ समझने लगते हैं, और जो श्रेष्ठ है उसकी बड़ाई तो एक क्षण भी नहीं करेंगे सिवा अपने। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिनका सुखद हास रसएहु, भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। दोस्तों, वो कहते हैं कि जिन्होंने न कविता कभी पढ़ी है, ना उसके रस का, उसकी धुन सुर लय ताल ना उन्हें पता है, और ना ही उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही प्रेम है, ना उनके प्रताप का ही उन्हें कुछ पता है, तो ऐसे लोगों के लिए हंसी का पात्र ही होगी। ये कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिनई कथा सुनी लागी फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी, कभी न होय नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। दोस्तों, गोस्वामी बाबा सब कलाओं विद्याओं से खुद को रहित मानते, अर्थात वो न किसी कला को जानते, न किसी विद्या को, ना उनके अंदर कोई कवि की ही छवि है दोस्तों। लेकिन वो फिर भी कहते हैं सज्जन पुरुष इस कथा में श्री रामचंद्र जी के गुणों को देखकर, उनकी भक्ति को देखकर सुनेंगे और उसकी सराहना करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में समझेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आप समझ लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।